and he was shivering and I तो was जैसा crying almost. प्री फ्लाइट का कितना इम्पोर्टेंस होता है. 40,000 प्लस आवर्स का एक्सपीरियंस था. Oh God, God, this is my last flight. Hello guys, welcome back to my channel. So you might be thinking, आज क्या वीडियो बनने वाला है? So today, you know what? I was discussing about all the story times which I'm gonna tell you guys about my career, about my training. So I'm gonna share a one beautiful story, like very funny story, and उसके बाद मुझे पता चला कि प्री फ्लाइट का कितना इम्पोर्टेंस होता है when it comes to your flight. So let's dig into it. So what really happened is कि if you are flying in abroad तो आपको पता होगा स्टेज चेक्स होता है. स्टेज चेक्स क्या होता है ना कि आफ्टर अ पॉइंट लाइक इतना ट्रेनिंग करने के बाद दे टेक योर एग्जाम, लाइक द स्कूल ओनली टेक्स योर एग्जाम टू नो कि यू ऑन द गुड पेज, और तुम्हें ये सब चीज़ें करनी आती है जो तुम्हें सिखाई जा रही है. एंड आई रिमेंबर इट वॉज माई स्टेज 2 ऑफ प्राइवेट. ओके, एंड उसमें मुझे कुछ नहीं करना था, 3 लैंडिंग्स करके दिखानी थी. क्रॉस कंट्री का फ्लाइट होता है, मतलब कि दे विल ऐसा ही हमको ऊपर जाके बोलेंगे डाइवर्जन करना है, ये करना है, वो करना है, एंड दैट्स इट. लाइक फ्लाइट इज वेरी सिंपल एंड सोबर. तो आई वॉज डूइंग विथ मिस्टर केविन फिशर, जो हमारे वहाँ के सबसे बेस्ट CFI काउंट होते थे. उनके पास 40,000 प्लस आवर्स का एक्सपीरियंस था एंड ही वॉज अ कैप्टन. तो उनके साथ फ्लाइट्स होना इज लाइक सबसे इजी काम होना, कि यार पता है हम पास ही होने वाले, बिकॉज ही इज द वन हु यूज्ड टू टीच अस, हु यूज्ड टू टीच अस इन द फ्लाइट. अगर कुछ गलत भी हो जाता ना, ही वाज लाइक वेट आई विल टीच यू हाउ टू डू इट, एंड सो पास कर देते थे. एंड कभी हमारी ट्रेनिंग रुकती नहीं थी. बाकी सब एग्जामिनर्स वर वेरी चेक राइट पॉइंट कि यार नहीं आता है वापस आएगा, डू प्रैक्टिस एंड देन डू इट वन मोर टाइम. आई वाज लाइक ब्रो, इतनी मुश्किल से आई गॉट केविन फिशर. Now I do not want to lose it. So it was कैलिफोर्निया में सुबह सुबह, लाइक ठंडी के मौसम में मेरा फ्लाइट था. एंड आई डू नॉट एग्जैक्टली नो द डेट, बट इफ आई हैव द क्लिप्स ऑफ दैट डे, एनी thing, then I'll surely share it with you all. I think it was January, May. Okay, and द फ्लाइट वॉज वेरी सिंपल. एंड सुबह का टाइम था तो बहुत ठंड थी, क्योंकि जनवरी में बहुत ठंड रहती. तो आई यूज टू वेयर अ पफर विच माई रूममेट गिफ्टेड मी. ओके, एंड वो पफर ना आई पोस्ट अ पिक्चर राइट हियर. So the puffer is so big, and it's very ऐसा puffy. So and Kevin Fisher and me का Cessna 152 में एक साथ बैठना was थोड़ा सा difficult, because मैं भी थोड़ी मोटी हूँ, थी तब, अभी भी हूँ. एंड वो पफर से है ना बहुत ज़्यादा स्पेस जा रहा था, एंड Cessna इज वेरी स्मॉल, तो और उनको स्पेस नहीं मिल रहा था. आई वाज लाइक आई विल रिमूव माय पफर एंड पुट इट इन द स्टोरेज. जो हमारा पीछे स्टोरेज तो नहीं होता है, जस्ट दो ऐसा ही कंपार्टमेंट है सेस्ना 152 में, 2 सीट्स के पीछे तो ये जगह रहती है. हम हमारा POH और मतलब हमारा जो एम्फिनाज है, एम्फिनाज बोलते हैं ना, एम्फिनाज बोलते हैं, एम्फिनाज टेल पोर्शन, जो एम्फिनाज के जो वहाँ टेल पोर्शन होता है उसमें. आई वाज लाइक ओके, ये कर लेते हैं. एंड उन्होंने बोला कि जाओ प्री फ्लाइट करके आओ. आई वाज लाइक ओके. ही सेड आई विल सी यू इन 30 minutes, गो एंड डू द प्री फ्लाइट. आई वाज लाइक ओके. सो आई वेंट टू डू द प्री फ्लाइट एंड आई डिड. तो वैसा प्री फ्लाइट फ्यूल चेक किया, ऑयल चेक किया, फ्लैप्स डाउन हो रहे हैं, लाइट्स चल रही है, खत्म, बैठ गए. इतनी ठंड में है ना, टू डू फुल ऐसा, आई वाज लाइक ब्रो प्लेन हमेशा ठीक ही होता है, क्या ही तो है. एंड गाइस दिस यू शुड नेवर डू, बिकॉज वरना आपके साथ भी मेरे जैसा कुछ हो जाएगा. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड कि उन्होंने बोला कि, मैंने बोला वो आ गए हैं, तो आई टोल्ड हिम कि इट्स ओके, इट्स नॉट दैट कोल्ड, आई रिमूव माय पफर सो दैट वी बोथ कैन सिट. सो ही इज लाइक ओके, एंड पीछे रखा एंड देयर वाज नो हुक एनीथिंग, बस मैंने पीछे ऐसे फेंक दिया. एंड ही तभी उन्होंने ही टोल्ड मी कि प्लेन शुड हैव दैट हुक, जिससे ना इफ यू हैव एनी बैगेज और समथिंग विच कैन बी हुक, तो अगर कुछ भी हो तो बैगेज बाहर ना आ जाए या कुछ भी हो नहीं हो जाए. आई वाज लाइक हाँ ठीक है, ऐसे भी कहाँ कुछ बाहर आना है. एंड हमने टेक ऑफ किया, और वी हैव रन विथ 30 and 26, एंड winds were favoring 26. We took off, we did all the pre-flight, and pre-flight checks were done, and we did the run up and everything, and we were about to take off, and we took off. And मैंने ना देखा रोल होते टाइम my air speed, my vertical speed indicator should not be working at all at this point, but my airspeed and my altimeter also I set
everything was done. So I was like, okay, it's going good. तो एयर स्पीड चेक किया, टाइकोमीटर चेक किया, एंड एवरीथिंग वाज गुड. फुल पावर देके निकल पड़ी एंड जैसे ही मैंने रोल किया एंड पिचअप किया, मेरा वर्टिकल स्पीड भी इंक्रीज हुआ. मैंने बोला ठीक है फिर, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गोइंग गुड बाय नाउ, टिल नाउ एवरीथिंग इज गुड. And after 500 feet, it stopped. My altimeter stopped. My airspeed is showing 110 knots, and my vertical speed is stuck. I was like, now what should I do? I told him ki I think there's some error. We should land. And he was like, yeah, let's land, of course. So he was like, you attempt to land, and if not, then I'll take the controls. I was like, okay. And I tried to land, but I only had like 50 hours, I guess. And तब मुझे अच्छे से लैंडिंग करना भी नहीं आता था. तो एंड फर्स्ट, तो क्या हुआ लैंड करते टाइम, वाइल आई वॉज अप्रोचिंग टू लैंड एंड आई वॉज अबव द रनवे, मेरा डोर खुल गया. जो मेरे साइड का डोर था, लाइक जो लेफ्ट साइड का डोर था वो खुल गया. एंड नाउ आई टेल यू व्हाई ही टोल्ड मी कि वो जैकेट अच्छे से रखनी थी. हेयर का प्रेशर इतना था, वो जैकेट उड़ के मेरे टेल के ऊपर लटक गया और टेल से वो गिर के आया एलेरॉन्स पे, जिसको मैं कंट्रोल कर रही थी, सॉरी एलिवेटर पे को. एंड मैंने अप्रोच कर रही हूँ, लैंड ही नहीं हो पा रहा. देन ही वाज लाइक, आई थिंक प्लेन हैज डन समथिंग. एंड दिस इज नॉट जस्ट मेरे स्कूल का प्लेन, सब स्कूल के प्लेन्स में डोर खुलने का तो इशू हमेशा रहता ही रहता है सेस्ना 152 में. So he was like, let's do another approach. And he was like, let me take the controls. मैंने go around दिया and he took the controls, and वो देख रहे हैं कि controls are way too heavy. He also could not control it. So I was like, bro, God, we are gone now. Today this is my last flight. But I had really, as I had faith in him. Like 50,000, 40,000 hours, above 40,000 hours he has. So, kuch karke he has na. So he was like, let's land at runway. Wait, sorry, we took off from runway 12 because 30 and 12, and we had another runway 08 and 26. So we were like, let's land to 26 because the winds 1-2 of favor kar rahi thi, but now winds were calm. So I was like, we are landing at 12 because at any cost we have to land. And I remember giving this call, like there was, and I heard a call that 9 Tracy traffic 61495 taking off runway 26 for traffic pattern for left downwind depart for left hand traffic. So for right hand traffic, sorry, for left hand traffic. So I was like, bro, this is my roommate. So मैंने call दिया, uh, 67495, do not take off, abort take off, abort take off, abort take off. We are doing an emergency landing. Our controls have failed. And my roommate was so scared. She was like, what happened? She was on her stage two. What exactly would have happened? And देखते ही देखते he did an approach, and he was like, and he was shivering. And I तो was जैसा crying almost. मतलब मेरी दिमाग में ये सब क्यों होता है, ऐसा क्या होता है. You will get to know what was the mistake, why I was saying कि pre flight करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So I was like, bro, अब क्या करें. And anyhow, we made it to the runway. We didn't die, of course. I'm right now here. We didn't die. We made it to the runway, and तब he told me कि तब हम every like school के सब लोग बाहर आ गए कि क्या हो गया करके. And everyone was thinking it was a bird strike because my jacket was still there. That jacket was so lucky that I don't know what he's saying. After landing, we were on taxiways. He was like, "Look behind." Like, what happened? Look behind, and I saw my jacket, so fluttering there, so flying, and he was like, "Go pick it up." So at that time, it was on the taxiway. So I went and picked it up, and I was like, "Harsh, I found my jacket at least because that jacket is still very precious to me." So I was like कि चलो ठीक है हो गया. एंड मैंने बोला मेरी क्या ही गलती होगी, मैंने तो कुछ करा नहीं, मैं तो सब अच्छे से किया था, सब रूल्स फॉलो किए. एंड देन आई मेड अ पुकी फेस, एंड देन द सर went out of the airplane, like पार्क करने के बाद stepped out, and he was like, let me do the pre-flight again.
Now what is the catch? The pre-flight was not done properly. The static port was blocked with a tape on it because the last day the who used to wash our planes was washing the planes and taped the static port because he didn't want the water to go inside static port, and I didn't check it, and it made a very big fuss about it. It was a very big thing, and things were all ऐसा सब बिखर गया था। आई वाज लाइक गलती मेरी है अब, और मेरे को डर भी इतना लग रहा था, मेरे को स्कूल से सस्पेंड वस्पेंड कर दिया तो तब तो डर लगता था, अब तो नहीं लगता था। अब फिर लास्ट लास्ट में तो कुछ भी हुआ, चलो ठीक है कुछ नहीं होगा। एंड इतना डर लग रहा था ना मेरे को, मैंने बोला शिट यार मैंने क्या कर दिया ये, अब मैंने प्री फ्लाइट अच्छे से नहीं किया। मैंने, और मेरे में गट्स इतने, मैं इनको पूछ रही हूँ डिड आई पास, ही इज लाइक you have failed in pre-flight. The first thing which we see is pre-flight. He's like, I always do the pre-flight again. Why I didn't do for this flight? This was the most hazardous flight of my life. This was the most haunting and most emergency wali flight I've ever seen because every control was not working, and I was so scared because the student pilot was sitting behind beside me and she didn't know anything to do with it. What if it was a solo flight? फिर तो ऐसे फट के हाथ पे आ गई, मैंने बोला शिट क्या कर दिया, मेरे इंस्ट्रक्टर को तो पता चल जाएगा। और मेरा इंस्ट्रक्टर ऐसा, मतलब गाली भी नहीं दे सकते, ऐसा इंस्ट्रक्टर था ना, वो पूरे स्कूल में अपने बच्चों की बात फैलाएगा कि ब्रो मोक्षा डिड दिस, मोक्षा डिड दिस, अब पूरे स्कूल में पता है व्हाट आई डिड। ओके, एंड मैं घर आई, मैंने अपने दोस्तों को स्टोरी बताई, दे ऑल वर लाफिंग लाइक क्रेजी, लाइक ब्रो क्या कर दिया तूने, एक इतने बड़े कैप्टन की जिंदगी के साथ खेल लिया। अब लाइक ब्रो मेरी तो मतलब फट के हाथ में आ गई है, अब मेरा 3-4 दिन कूल डाउन होने दो, उसके बाद आई स्टेप आउट ऑफ द हाउस। ये सब हुआ, आई वाज लाइक मैटर क्लोज हो चुका है, एंड देन इवेंचुअली आई पास्ड बिकॉज सेकेंड अटेम्प्ट दिया एंड आई पास्ड। तो हमारा एक स्कूल मीटअप था, आई थिंक वो फेब्रुवरी फेब्रुवरी में था, फर्स्ट वीक, और मेरा नेक्स्ट 2 डेज में चेक राइड था। तो हमारा मीटअप था सेफ्टी को लेके, तब सेफ्टी की बात है, तब केविन वाज लुकिंग एट मी लाइक दिस, मिस्टर केविन फिशर वाज लुकिंग एट मी लाइक दिस। आई वाज लाइक सर नहीं, you could not say that, and he took the mic because मेरे को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो जो नॉर्म्स आए थे ना उसमें लिखा था प्री फ्लाइट, क्योंकि मेरे लिए नहीं था, क्योंकि स्कूल में आधे लोगों को, जय सर वगैरह जो थे हमारे बड़े बड़े जो ओनर बन गए, उनको नहीं पता था कि कुछ भी हुआ है करके, बट केविन सर ऐसा स्टेप्ड आउट, ऐसा पूरी भरी मंडी में केविन सर ने बोला कि आई हैड अ फ्लाइट विद अ गर्ल who didn't do her pre-flight properly, and half of the students know, half of the students doesn't know because new बच्चे भी तो आ गए थे ना। I was like shit, थोड़ा सा कुछ भी सीरियस सिचुएशन हो ना तो अपने आप को ब्लेम करके हंस दिया करो, ये मुझे रेबल किड ने समझाया था, एंड ये पता नहीं मैं कब से जिंदगी में हमेशा यही अपनाती हूँ। रेबल किड के आने से पहले भी आई यूज्ड टू डू दिस ओनली, कुछ भी अगर वियर्ड चल रहा हो ना हंस दो। तो मैंने बोला सर इट वाज मी, कोई ना, होता रहता है, एंड ओनर वाज गुजराती, तो ही इज लाइक हाँ सर થઈ ગયું तू, सर वाज लाइक हाँ हाँ चाल से ऐसा, मतलब ही ऐसा लेट इट गो, एंड जो मेरी फट रही थी तब, टू स्टेप इन टू दैट रूम ऑल्सो, जब वहाँ मीटिंग हो रही थी, बिकॉज मेरे सब दोस्तों ने मुझे बोला था तेरा नाम तो आएगा ही आएगा, तो तूने कांड किया है ना उसके बाद तेरा नाम तो आएगा ही आएगा। आई वाज लाइक ब्रो आई डू नॉट वांट टू, आई डू नॉट वांट टू, बट आई रिमेंबर उसके बाद मैंने हर एक मेरी प्री फ्लाइट अच्छे से किया है, एंड आई हैव 330 hours एंड टच वुड मुझे एक भी इमरजेंसी उसके बाद नहीं आई। दैट वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट इमरजेंसी विच आई फेस्ड इन माय ट्रेनिंग, एंड ठीक है यार, बड़ी बड़े एविएशन में छोटी छोटी इमरजेंसीज तो आती रहती है, एंड इससे मुझे एक चीज़ भी अच्छे से लर्न करने मिली कि नॉट टेक योर प्री फ्लाइट ऐसा लाइटली, टेक इट वेरी सीरियसली एंड डू इट। एंड उसके बाद तो आई वॉज वेरी प्री फ्लाइट पर्सन, ऑयल चेक करना, अगर कम है तो ऑयल डाल देना, all that stuff. So, that was one of the story which I had in my life and I wanted to share with you all. I hope you liked it. Do like, share, and subscribe, and more videos are coming soon. Bye bye.